नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम जो 19 अप्रैल को एग्जाम कराए थे जीके जीएस का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, उसके उत्तर लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। इसको आप एक बार मिला लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो इसको बारीकी से मिलेगा। ग्रुप बी का आंसर की है, ग्रुप बी का आंसर की है ये। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सी वाला सही है, शुक्र है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी बी वाला सारस सही है। तीसरा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, बी वाला सही है। अगला प्रश्न है, करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में को पीतल नगरी कहा जाता है? तो छठवां प्रश्न का, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहते हैं? तो मुरादाबाद, को बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां, कितनी बोन्स होती हैं? तो ये 206 होती हैं, सातवां प्रश्न का। आठवां प्रश्न है, सौर ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ये सूर्य से प्राप्त होती है, सी वाला सही हो जाएगा आठवां प्रश्न का। नौवां है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट। अगला है, भारत का राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, सी वाला सही हो जाएगा 10वां का। अगला है, कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? तो 11वें प्रश्न का, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है 12वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार 1 किस वर्ष शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, ए वाला सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है 14वां प्रश्न, भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, बी वाला सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। तो ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस को। अगला प्रश्न है, पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा शहीद भगत सिंह ने दिया था, बी वाला सही हो जाएगा 17वें का। 18वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं, बी वाला सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता देश कौन सा है? कौन सा देश क्रिकेट विश्व कप 50-50 ओवर वाला जीता था? तो ये ऑस्ट्रेलिया जीता था, बी वाला सही है, उसमें भारत को हराया था। 19वां का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरे भारत की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? तो ये गंगा हो जाएगी, सी वाला सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 78% के आसपास है। अगला है 22वां प्रश्न, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, बी सही है। अगला है, ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है? ये परावैंगनी किरणों से बचाती है, यूवी रेज से बचाती है, 23वां। 24वां प्रश्न है, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है। अगला 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, स्टेट ट्री कौन सा है? तो ये अशोक है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, सी वाला सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी, कोलकाता। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो ये कोलकाता थी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी थी? ये भी एक प्रश्न हो जाता है, हमेशा पूछता रहता है। अगला प्रश्न है,
कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कथक उत्तर प्रदेश का है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है 29वां प्रश्न, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, सी वाला सही हो जाएगा 29वां में। 30वां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट फीमेल PM कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी, सी वाला सही हो जाएगा। 30वां, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री फर्स्ट फीमेल PM कौन थी? ये इंदिरा गांधी थी। अगला है 31वां प्रश्न, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये पारा मरकरी का प्रयोग किया जाता है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, आसान सवाल है, बी वाला, 32वां का बी। अगला है 33वां प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये नील आर्मस्ट्रांग थे, 34वां का बी सही हो जाएगा, 34वां का बी। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो ये गंगा डॉल्फिन है, 35 का सी हो जाएगा सही। अगला है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 से 180, 120 जो हाईएस्ट होता है और 80 क्या होता है? लोएस्ट होता है, मिनिमम वाला। 37वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, राजनीतिक गुरु। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने में किसका मुख्य योगदान था? तो राजा राम मोहन राय का योगदान था, बी वाला सही है, और 30वां का बी। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ये लैक्टोमीटर है, 39 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40वां, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ताजमहल स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये 40वां का ये हो जाएगा, आगरा में स्थित है, आगरा में। अगला है, हीरा किसका एक रूप है? तो हीरा किसका रूप है? तो कार्बन का अपर रूप है हीरा, तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला है 42वां, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? ये 1942 में शुरू हुआ था, 42वां का सी सही है। अगला है 43, सबसे छोटा महाद्वीप स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, 43 का सी सही हो जाएगा, सी। तो प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, जंगल का राजा किस जानवर को कहा जाता है? तो आपको पता है, शेर को, बी वाला सही हो जाएगा। जो 45वां प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, डायबिटीज जिसको कहते हैं, शुगर ठेठ भाषा में कहेंगे तो शुगर, सी वाला सही हो जाएगा, 46 का। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु स्टेट एनिमल कौन सा है? तो बारहसिंगा है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है 49वां प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, तो 8 मिनट इसमें सही हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रगान नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था, सी वाला सही है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत तो सी वाला सही हो जाएगा, सोयाबीन। अगला है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध है सतलुज नदी पर बना है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, किस ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लेनेट कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है, बी वाला सही है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है 55वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये योगी आदित्यनाथ जी हैं, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 72 बार हृदय स्वस्थ मनुष्य का धड़कता है। अगला है 57वां प्रश्न, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ये प्रयागराज जिले में लगता है। 58वां प्रश्न है, किस मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है? तो किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये एडीज मच्छर के काटने से, मादा एडीज मच्छर है उसको काटने से होता है। अगला है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो ये वरुण है, नेपच्यून कहते हैं इसको, वरुण जो हो जाएगा वो सबसे ठंडा ग्रह है। अगला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है?
विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो ये हमारा भारत रत्न हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलनांक होता है, बहुत उच्च होता है, तो इसलिए बल्ब यदि ज्यादा गर्म होगा तो वो पिघलता नहीं है, तो टंगस्टन होता है। अगला है 62वां प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की जो मुद्रा है वो येन है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, डिविजन्स हैं, तो 18 मंडल हैं, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला है पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं, बी वाला सही है। पंचतंत्र की कहानी आप पढ़े होंगे। अगला है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो बिहू जो है वो असम का प्रसिद्ध त्योहार है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 कह रहा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो ये आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला है लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था, बी वाला सही हो जाएगा। अगला ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तो ये डेसिबल में मापी जाती है, डीबी कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है, डी वाला सही हो जाएगा। अगला है 73 विटामिन डी का सबसे मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का जो मुख्य प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है, सी वाला। अगला है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कथा है, विंग्स ऑफ फायर। अगला है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, डी वाला सही हो जाएगा। अगला है रक्त ब्लड का रंग किसके कारण लाल होता है, तो ब्लड का जो रंग लाल है वो किसके कारण है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, बी वाला सही हो जाएगा, 76 का बी। अगला है 77 विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो ये मासिनराम है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है 78 अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, तो एडम स्मिथ माने जाते हैं, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है, तो बी वाला हो जाएगा, अमृतसर। अगला है 80वां प्रश्न भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो कश्मीर को कहा जाता है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो देखिएगा ये जाइलम होता है, बी वाला जाइलम। दो होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, तो जाइलम द्वारा जो क्या होता है वो रक्त जल का परिवहन होता है। 81वां का बी सही हो जाएगा, 81 का बी। 82 का देखिए दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था, तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है 83 उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो ये हिंदी है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है सौर मंडल 84वां प्रश्न सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध हो जाएगा, मरकरी, बी वाला सही हो जाएगा। 85वां प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, तो ये 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो गुरुत्वाकर्षण की जो खोज थी वो न्यूटन ने की थी, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है 87वां प्रश्न भारत की पहली महिला राज्यपाल फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी, तो ये सरोजनी नायडू थी, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो ये सीपीयू को कहा जाता है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का नृत्य है, तो कथकली जो हो जाएगा वो केरल का नृत्य है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जवाहरलाल नेहरू हैं, सी वाला सही हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। अगला है 91 प्रश्न 91 शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी वाला सही हो जाएगा। 93 प्रश्न है आगरा किस नदी के किनारे बसा है, तो यमुना नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है
कह रहा है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये बेरी बेरी रोग हो जाता है, बी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो सी वाला सही हो जाएगा, कमल, कमल सही हो जाएगा, सी। अगला है राडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए राडार का उपयोग किया जाता है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के जो रचयिता है वो जयदेव जी हैं, जयदेव सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो कौन सा हो जाएगा ये, तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। अगला है आईपीएल 2026 में कितनी टीमें खेल रही हैं, तो 10 टीमें खेल रही हैं, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, बी वाला सही हो जाएगा। 100 प्रश्न हो गए। अगला है 101 प्रश्न के 101 कंप्यूटर का जनक फादर ऑफ कंप्यूटर जिसे कहा जाता है, तो इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज, वाला सही हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगला है 103 www का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है, तो www का पूर्ण रूप जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब, www का पूर्ण रूप है। अगला है 104 इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा, तो कीबोर्ड हो जाएगा इनपुट डिवाइस, सी वाला। अगला है RAM, रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैम का पूरा नाम हो जाएगा R से रैंडम, ए से एक्सेस, M से मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंप्यूटर में जो कॉपी करने की शॉर्टकट की है वो कौन सी है, तो वो Ctrl+C हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला। अगला है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट। अगला है 108वां प्रश्न इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है ईमेल का पूर्ण रूप क्या है, देखिए ईमेल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो इसका होता है ई से इलेक्ट्रॉनिक, मेल से मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर में किसी फाइल को अस्थायी रूप से मिटाने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं, तो Shift+ डिलीट करते हैं, तो ये अस्थायी रूप से डिलीट हो जाता है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो था वो सिद्धार्थ था, ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला। अगला प्रश्न है कह रहा है इंटरनेट पर फाइलों को खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो किसका, तो सर्च इंजन का उपयोग करते हैं, सर्च इंजन का। अगला है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, तो पीडीएफ का पूर्ण रूप हो जाता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पी से पोर्टेबल, डी से डॉक्यूमेंट, एफ से फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ। अगला है प्रश्न संख्या 114 इनमें से कौन से कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, तो ये कैशे मेमोरी होती है, CACHE कैशे मेमोरी, कैश मेमोरी कहते हैं उसको। अगला है कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे चित्रों को क्या कहते हैं, इसको आइकॉन कहते हैं, आइकॉन, आइकॉन कहते हैं दिखने वाले छोटे चित्रों को। अगला है ALU का पूर्ण रूप क्या है, तो ALU का पूर्ण रूप हो जाएगा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ए से एरिथमेटिक, एल से लॉजिक, यू से यूनिट, ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 117 आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग है, बी वाला सही हो जाएगा।
अगला है बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 अंक होते हैं, इसीलिए उसको बाइनरी कहते हैं, 0 और 1। अगला है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे। कब मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है चूज द करेक्ट नाउन, संज्ञा फॉर द पर्सन हु ट्रीट्स सिक पीपल। एक आदमी जो बीमारों का इलाज करता है उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे? तो ये डॉक्टर हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला व्हाट इज द एंटोनिम, बिलोन सब पूछा है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल? तो ब्यूटीफुल का हो जाएगा अगली, ब्यूटीफुल मींस सुंदर, अगली मींस बदसूरत, सी वाला सही हो जाएगा। 123वां प्रश्न है करेक्ट फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। आई सॉ, बीच में खाली जगह दी है उसमें आर्टिकल भरना है, एलिफेंट इन द जू, तो ये हो जाएगा आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू, तो बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू से शुरू होता है जो सब उसके आगे एन लगाते हैं, एन हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट प्लूरल, बहुवचन। कह रहा है कि चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, बहुवचन क्या हो जाएगा? तो चाइल्ड का जो बहुवचन होगा तो देखिए बहुत लोग चाइल्ड्स लगाए होंगे, लेकिन चाइल्ड का होता है चिल्ड्रेन होता है, सी वाला सही है, तो 124 का सी। अगला है आइडेंटिफाई द वर्ब, क्रिया को पहचानिए इन दिस सेंटेंस। नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें क्रिया को पहचानना है, तो बॉय इज रनिंग फास्ट, तो इसमें क्रिया हो जाएगी रनिंग, डी वाला सही हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? RECIVE, रिसीव होता है, बाकी जो 4 स्पेलिंग है वो गलत है। अगला 127 का करेक्ट फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं आपको पढ़े होंगे पार्ट ऑफ स्पीच में, तो कह रहा है कि द बुक इज, क्या होगा बीच में खाली जगह उसमें प्रीपोजिशन भरना है, तो द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन होगा, सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला 127 का सी। अगला व्हाट इज द सिनोनिम, समानार्थी ऑफ हैप्पी, मतलब पर्यायवाची पूछा है इसमें, सिनोनिम ऑफ हैप्पी, तो हैप्पी का हो जाएगा ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न होना, तो सी वाला सही हो जाएगा। 129वां प्रश्न है करेक्ट फिल इन द ब्लैंक, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ये तो बहुत आसान है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भरना था, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। 130वां प्रश्न है ए पर्सन हु राइट्स बुक इज कॉल्ड एन, करेक्ट एक आदमी जो किताब लिखता है उसको क्या कहते हैं? इसको ऑथर कहते हैं, ऑथर का हिंदी होता है लेखक, तो 130 का बी सही हो जाएगा, 130 का बी। 131वां प्रश्न चूज द करेक्ट जेंडर फॉर एक्टर, एक्टर के लिए कौन सा जेंडर होगा? तो इसके लिए फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस हो जाएगा, एक्ट्रेस, 131वां का ए। अगला है व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड गो, गो का क्या होता है पास्ट टेंस? तो ये होता है वेंट, गो वेंट गॉन होता है, तो गो वेंट गॉन होता है ये, तो वेंट हो जाएगा, डी वाला सही है। अगला प्रश्न है करेक्ट चूज द एडजेक्टिव, विशेषण चुनना है इसमें, चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस सी हैज ए ब्लू ड्रेस, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? तो ब्लू, ब्लू ड्रेस की विशेषता बता रहा है, तो ये ब्लू हो जाएगा, सी वाला। 134वां प्रश्न है व्हिच ऑफ दीज इज ए वावेल, इनमें से कौन एक वावेल है? तो BGEKM में ई जो होता है वो वावेल होता है, वावेल होता है ये, सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 135 कह रहा है, 135वां प्रश्न है कर फिल इन द ब्लैंक ऑनेस्टी इज द क्या? तो बेस्ट पॉलिसी, ये आप सुने होंगे, ईडीएम होता है ये, ईडीएम फ्रेज, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है 136वां प्रश्न चूज द वर्ड दैट मीन्स ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहां बहुत सारी किताबें रखी जाती है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उस शब्द को कहते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कहते हैं। 137वां प्रश्न व्हिच वर्ड इज एन एडवर्ब, क्रिया विशेषण पूछ रहा है कि क्रिया विशेषण इनमें से कौन सा वर्ड है? तो ये क्विकली हो जाएगा, क्विकली, 137 का ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है अपोजिट ऑफ रिच, तो रिच का अपोजिट क्या होगा, तो रिच का अपोजिट पुअर होता है, सही हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, द सन क्या होता है, तो राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट, डी वाला सही हो जाएगा। 140वां प्रश्न है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन, सर्वनाम इसमें पहचानना है, तो इन दिस सेंटेंस तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, तो ये दे हो जाएगा, दे। 141वां प्रश्न है कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज हो जाएगा। 142वां प्रश्न है अमृत का विलोम क्या होगा, तो ये विष हो जाएगा, विलोम पूछा है। अगला जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। कर मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो मिठास में भाववाचक संज्ञा है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है आंखों का तारा होना, सही अर्थ क्या है इसका, मुहावरे का सही अर्थ, ये बहुत प्यारा होना, बी वाला सही हो जाएगा, आंखों का तारा। अगला है शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सी आशीर्वाद जो है वो सही लिखा हुआ है, बाकी जो आशीर्वाद है वो गलत है, तो सी वाला सही हो जाएगा 146 में सी। अगला रामायण का रचयिता कौन है, तो रामायण का रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी है, सी वाला सही हो जाएगा। फिर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो इनको विशेषण कहते हैं, डी वाला सही हो जाएगा। 149 का लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो लड़का का हो जाएगा लड़के, सी वाला सही हो जाएगा। करे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है, सी वाला सही हो जाएगा। इस तरह से 150 प्रश्न हमारे हो गए। अगले प्रश्न 50 प्रश्न देख रहे हैं हम। करे दिन रात में कौन सा समास है, तो द्वंद्व में और छिपे, युग में पहला गणना पदावत है, तो द्वंद्व में और छिपा है, दिन रात का मतलब द्वंद्व दिन और रात, तो सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला। अगला है सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो सूर्य का सूर्या हो जाएगा। अगला है जो कभी न मरे उसके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं अमर, कहते हैं जो कभी न मरे। कहता है राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में राम कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है, राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला उन्नति का सही विच्छेद क्या है, तो उत धन्नति, बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला। अगला है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो नदी जो है स्त्रीलिंग है, 156 का सी सही हो जाएगा। कर 157 का 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है, सी वाला सही हो जाएगा। फिर पावक किसका पर्यायवाची है, तो पावक है 158 का, तो एक पावक किसका पर्यायवाची है, तो अग्नि का पर्यायवाची पावक है, सी वाला सही हो जाएगा। फिर फूल का तत्सम शब्द क्या है, तो फूल का तत्सम शब्द पुष्प हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला। अगला प्रश्न है 160वां प्रश्न श्री गणेश करने का मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कार्य को शुरू करना, श्री गणेश गणेश करने का अर्थ है, सी वाला। 161वां प्रश्न है यदि किसी निश्चित कोड भाषा में कैंडल को DJRDK लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, ये देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो 161वां का जो रीजनिंग का प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका डी वाला सही हो जाएगा, NLCF क्यूब। इसको आप हल कर लीजिएगा। तो श्रृंखला को पूरा करिए, तो श्रृंखला में जो अगला आएगा संख्या, तो वो सी वाला हो जाएगा 129, 162वां में 129 सही है। करे एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, इस वाले प्रश्न का 163वां का जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर, इसका ऑप्शन सही है। अगला 164वां का ए और बी भाई हैं, सी और डी बहने हैं, इस प्रश्न का जो उत्तर 164वें का, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चाचा। अगला है विषम शब्द को चुने, विषम शब्द इसमें कौन सा है, तो 144 है एक विषम शब्द। अगला है यदि प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ भाग, और गुणा का अर्थ घटाओ और ऋण का अर्थ जोड़ हो, तो समीकरण का मान क्या होगा, तो समीकरण का मान डी वाला हो जाएगा 105। अगला है 5:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयां घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 15 अंश का कोण बनेगा, बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला। अगला श्रृंखला को पूरा करिए, 2 5 11 23 47, तो इसमें जो होगा 95 सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है यदि बास्केट को ये लिखते हैं और उसके आगे जो प्रश्न था, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये सी वाला सही हो जाएगा।
169 प्रश्न है। यदि बास्केट को ऐसे कुछ प्रश्न था तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, डी वाला। अगला है 170 का 5 दोस्त पांच दोस्त ए बी सी डी एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। इसका ये जो प्रश्न है इसका जो उत्तर हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला। अगला है विषम को पहचानिए, तो विषम क्या है, तो बी हो जाएगा, त्रिभुज। अगला है यदि कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को पहचानिए, तो गलत संख्या कौन सी है, तो ये 34 है, 34। अगला प्रश्न है एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है 174वां, तो इसका जो उत्तर है वो माता हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला है 175 शब्द क्रिएटिव में अक्षरों से ऐसे कितने जोड़े बने हैं, तो ये हो जाएगा 175 का सी सही हो जाएगा, 3 सी सही हो जाएगा इसमें। अगला एक कतार में शिखर का स्थान बाएं से 18वां और दाएं से 25वां है, कतार में कुल कितने छात्र हैं, तो इसका उत्तर 176 का बी सही हो जाएगा, बी। 177 का देखिए यदि 15 अगस्त को 2024 को गुरुवार था तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है श्रृंखला को पूरा करिए, B2CD BCD4 ऐसे है श्रृंखला एक, उसका सही उत्तर हो जाएगा BC7D, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है ए उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर दाएं और 30 मीटर चलता है, तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, वो अपने शुरुआती स्थान से कितना दूर है, तो 40 मीटर हो जाएगा, बी वाला सही है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, तो अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या होता है, गांव होता है, गांव के बाद क्या होता है, जिला होता है, जिला के बाद क्या होता है, राज्य होता है, राज्य के बाद क्या होता है, देश होता है, देश के बाद महाद्वीप होता है, तो 180 का ए सही हो जाएगा, ए वाला। अगला प्रश्न है करीबी दो संख्याओं का योग इतना है और अंतर 7 है, तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो 16 और 9, बी वाला सही हो जाएगा। अगला एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2 समुद्र 3 समुद्र 5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, तो 90 अंश हो जाएगा, सी वाला सही है। अगला x² - 5x + 6 = 0 के मूल क्या क्या है, तो 2 और 3 है, ए वाला सही हो जाएगा। कर एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, यदि उसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 200 वर्ग सेंटीमीटर, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है 1/2 + 1/3 + 1/4 का मान क्या होगा, तो ये 13/12 हो जाएगा, बी वाला सही है। अगला है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये हमारा ई सही हो जाएगा, 13.2। अगला है 187 यदि किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, तो ये 550 रुपए में, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, ए सही हो जाएगा। अगला है √1296 का मान क्या है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा, 36। अगला है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा, तो ये सी वाला सही हो जाएगा, 190 का सी, 12.5%। अगला 191 का यदि 3x - 1 = 27 तो x का मान कितना होगा, तो सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका सी वाला सही है। अगला है यदि एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है तो उसके एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सी वाला सही हो जाएगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर, सी वाला। 192 का सी। 193 का 0.005 गुणे 0.05 का मान क्या होगा, तो ये 0.00025। ये बहुत ट्रिकी सवाल है, अक्सर लोग गलत कर देते हैं इसको। अगला है 12, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्या है, तो ये 180 है, सी वाला सही हो जाएगा। कर एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 33% अंक चाहिए, तो उसे 125 अंक मिले, वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, परीक्षा का पूर्णांक क्या था, तो 500 था, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है यदि ए संबंध बी यानी A/B बराबर 2 संबंध 3, B/C बराबर 4 संबंध 5, तो A/C का मान क्या होगा, तो ये 8 संबंध 15 हो जाएगा, बी वाला सही है। 197वां प्रश्न है
कार्य किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो वह संख्या क्या है? तो ये संख्या हो जाएगी 200, डी वाला सही हो जाएगा। अगला है 198, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? तो डी हो जाएगा 1275, डी। करें एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो ये डी वाला हो जाएगा 300 मीटर। अगला है 199 का बी। अगला है 200, 200 पर यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो ये 23 हो जाएगा, सी वाला सही है। तो इस तरह से ग्रुप बी का जो भी था प्रश्न, ग्रुप बी का, उसको हमने उसका उत्तर बता दिया। आप इसको मैच कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आपको कितना नंबर बन रहा है, और उसे हम हमारा आपकी चेक हो गई है। आप किस हिसाब से चेक किए हैं, पेपर में टिक लगा के, कि जो कार्बन कॉपी मिली है उससे चेक किए हैं। अभी हम ग्रुप ए का भी थोड़ी देर में डाल देंगे, उसको भी आप लोग मिला लीजिएगा। तो ग्रुप बी के 200 प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। इसका जल्दी ही हम डिटेल सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सॉल्यूशन किया जा रहा है, उसका हम नोट्स बना रहे हैं, उसको हम जल्दी ही बना के बताएंगे आपको। आप लोग आंसर की को मिला के और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ग्रुप बी में किसका कितना नंबर बन रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।